Good morning, student. In this video, I am going to explain you second chapter of English literature, The Vagabond. The Vagabond is a poem written by Robert Louis Stevenson, who was a Scottish novelist, essayist and poet. यानी कि स्कॉट के पोएट थे ये, नॉवेलिस्ट भी थे एंड एसेइस्ट भी थे एंड ट्रैवल राइटर भी थे. Let's read the poem. What is vagabond? What is the meaning of vagabond? Vagabond means होमलेस पर्सन, मीन जिसका कोई घर नहीं है. एंड ही डजेंट विश टू हैव होम, मीन्स वो ये चाहता भी नहीं है कि उसका होम हो. एंड ही इज़ अ वैंडरर, मीन्स वो लोग जो घूमते रहते हैं और उनको घूमना पसंद है, उनको घरों में रहना नहीं पसंद है. तो दैट इज़ वैगाबॉन्ड. In this poem, the poet celebrate the freedom and joy of a wanderer. मीन्स जो लोग घूमते रहते हैं उनकी फ्रीडम को, उनके जॉय को इस पोएम में सेलिब्रेट किया गया है. Let's read the poem. Give to me the life I love, let the life go by me. Give the jolly heaven above and the byway nigh me. Bed in the bush with stars to see, bread I dip in the river. There is a life for a man like me, there is a life forever. Means गिव टू मी द लाइफ आई लव. जो वैगाबॉन्ड है वो क्या कह रहा है, गिव टू मी द लाइफ आई लव, लेट द लिव गो बाय मी. मीन्स वो लाइफ मुझे दो जो मुझे पसंद है. तो पोएट क्या मांग रहा है, ही आस्किंग दोज थिंग वो विच ही ऑलरेडी हैज़. मीन्स उसके पास ये चीज़ें खुद है ही, वो तो खुद ही एक वॉन्डरर है, खुद घूमता रहता है, तो उसको अपनी लाइफ खुद ही उसके पास है, पसंद है. तो इसलिए वो कह रहा है कि वो लाइफ जो मुझे पसंद है वो लाइफ मुझे दो. लेट द लेव गो बाय मी. लेव मीन्स फ्लोइंग वाटर, मीन्स मेरे सामने जो रिवर है उनको, जो भी फ्लोइंग वाटर है उनको बहने दो. गिव द जॉली हेवन अबव, और मेरे सर के ऊपर, वेन एवर आई सी अबव, तो क्या हो वहाँ पर, हेवन मीन्स स्काई, जॉली मीन्स हैप्पी. मीन्स जो स्काई है उसको हैप्पी लगता है, वो हैप्पी स्काई उसको हैप्पी स्काई देखना पसंद है. वो चाहता है कि जब भी वो ऊपर देखे अबव तो उसको वो स्काई दिखे. एंड द बाई वे नाई मी, और उसके बिलो में क्या दिखाई दे, बाई वे मीन्स रोड, उसके नियर में रोड दिखाई दे. मीन्स उसको घर के अंदर बंद रहना नहीं पसंद है, उसको क्या पसंद है, बहता हुआ पानी दिखे, उसके ऊपर खुला आसमान दिखे, और जब वो नीचे देखे तो रोड दिखे. बेड इन द बुश विद स्टार्स टू सी, और उसको बेड कैसा चाहिए, हम लोग जिस बेड पे सोते हैं कंफर्टेबल बेड, मैट्रेस के बेड नहीं, उसको क्या चाहिए, वो बुश यानी कि जहाँ झाड़ी है वहाँ पर भी वो सो जाएगा, वो भी उसका बेड है. और वहाँ पर वो लेट के क्या देखना चाहता है, स्टार, खुले आसमान के नीचे लेट के वो स्टार को देखना पसंद करता है. ब्रेड आई डिप इन द रिवर, और क्या है, जो ब्रेड वो खाएगा उसको डिप करने के लिए उसको टी कॉफ़ी नहीं चाहिए. क्या कह रहा है वो, कि ब्रेड आई डिप इन द रिवर, यानी कि जो पानी बह रहा है उसमें वो डिप करके ब्रेड खा लेगा, एक कॉमन लाइफ जिएगा वो. देयर इज़ द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी. मीन्स वो कह रहा है कि देयर इज़ द लाइफ, दिस इज़ द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, ये एक बहुत अच्छी लाइफ है. ही वुड लव टू लिव दिस लाइफ फॉर एवर. देयर इज मीन्स वो इस लाइफ को बहुत पसंद करता है और वो इस लाइफ को हमेशा जीना चाहेगा. सेकेंड स्टैंजा. In this poem, second stanza and the fourth stanza are the same. मीन दोनों stanza इस poem में सेम है, रिपीट किया गया है सेकेंड और फोर्थ stanza को. Let the blow fall soon or late, let what will be over me, give the face of earth around and the road before me. लेट द ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है, स्टॉर्म, तूफान. तो हेयर क्या पोएट ने क्या किया, ब्लो को डेथ से रिलेट किया है कि लेट द ब्लो फॉल सून और लेट. मीन्स डेथ क्या है, एक कोई नेसेसरी है चीज़ है, और कोई इसका टाइम नहीं है कि कब आनी है, कभी जल्दी भी आ सकती है और लेट भी आ सकती है. तो वो वैगाबॉन्ड क्या कह रहा है कि डेथ को आने दो, जल्दी आए या लेट आए. लेट वॉट विल बी ओवर मी, वेदर ही डाई सून और लेट, ही इज़ नॉट अफ्रेड. मीन्स उसको कोई किसी का फियर नहीं है कि डेथ आ जाएगी, तो वो उसको इस बात का फियर है कि डेथ आनी नहीं. वो क्या कह रहा है कि डेथ आने दो, सून आए लेट आए, वॉट विल बी एवर, कुछ भी हो,
गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी। कुछ भी हो, मुझे क्या चाहिए, मुझे अर्थ चारों तरफ अपने अर्थ दिखना चाहिए और मेरे सामने नीचे रोड हो। मीन्स उसको घर नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। वेल्थ आई सीक नॉट होप नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी। अब वो क्या कह रहा है, वेल्थ मीन्स मनी, उसको ना तो मनी चाहिए, ना किसी से कोई होप चाहिए, ना किसी से लव चाहिए, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, किसी का रिलेशन नहीं चाहिए उसको, कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी फ्रेंड, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। ऑल आई सीक द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी। ऑल आई सीक मीन्स क्या चाहिए सिर्फ उसे, बस उसको ऊपर हेवन यानी कि स्काई चाहिए और नीचे रोड हो, मीन्स खुली अर्थ हो उसके सामने। थर्ड स्टैंजा, और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर अ फील्ड आई लिंगर, साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर। लेट द लीव्स ऑफ ऑटम फॉल ऑन हिम। ऑटम में क्या होता है, जो ट्री की लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, तो वो क्या कह रहा है, वेयर अ फील्ड आई लिंगर। लिंगर मीन्स स्टॉप होके बैठ जाना, मीन जहाँ पर वो बैठ गया है वहाँ पर अगर किसी पेड़ से ऑटम सीजन में लीव्स गिर रही हैं तो वो कह रहा है गिरने दो, मेरे ऊपर वो लीव्स गिरने दो। साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर। ऑटम सीजन में क्या होता है, कोल्ड सीजन स्टार्ट होता है, तो ठंड जब हो जाती है तो क्या होती है, बर्ड क्या हो जाती हैं, छुप जाती हैं पेड़ों में और उनके जो चहचहाट होती है वो नहीं सुनाई देती है, तो हर तरफ क्या होता है, साइलेंस होता है। तो वो क्या कह रहा है, ऐसे सीज़न में जबकि हर तरफ साइलेंस हो, बर्ड की भी आवाज़ ना सुनाई दे। बाइटिंग द ब्लू फिंगर। बाइटिंग द ब्लू फिंगर मीन्स क्या होता है, ये एक तरह का मुहावरा है कह सकते हैं इसको, कि ड्यू टू कोल्ड वेदर कंडीशन द फिंगर हैज़ बीन कोल्ड। मीन्स इतनी ठंड हो जब उंगलियों में ठंड हो, जम जाए बिल्कुल। वाइट एज मीट द फ्रॉस्टी फील्ड वार्म द फायर साइड हेवन। वाइट एज मील क्या होता है, विंटर के सीज़न में क्या होता है, स्नोफॉल होते हैं, स्नोफॉल से पूरा फॉरेस्ट जो है वो कवर हो जाए, पूरा वाइट हो जाए वो। व्हेन द फील्ड हैज़ कवर्ड विद स्नो इन विंटर सीजन। वार्म इवन इन दैट फ्रॉस्टी फील्ड मीन वो जो बर्फ से ढकी हुई फील्ड है उसमें भी ही कैन फील, हेवन मीन शेल्टर, ही कैन फील द शेल्टर ऑफ द वार्मथ ऑफ द फायर। उन बर्फ से ढकी हुई फील्ड में भी वो फायर की गर्मी की को महसूस कर सकता है। Not to autumn will I yield, not to winter even in the adverse season means बुरे से बुरा सीजन हो, too hot हो, too cold हो, even in the adverse season he will not surrender himself to the worldly pleasure means चाहे जैसा भी मौसम हो वो अपने आप को वर्ल्डली प्लेजर में बाउंड नहीं करेगा। मीन्स वो अपने आप को घर में रहकर और मटेरियलिस्टिक चीज़ से नहीं, मटेरियल चीज़ के पीछे नहीं भागेगा, वो नेचर में ही रहना पसंद करेगा। अगेन द स्टैंजा इज सेम which I have explained to you above. Let the blow fall soon or late, let what will be over me. Give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask the heaven above and the road below me. Same stanza has repeat, and because poet has repeated the stanza because he want to emphasize the theme of the poem. ये पोएम की थीम है कि वो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना वेल्थ चाहिए, ना फ्रेंड चाहिए उसको, ना उसको फैमिली चाहिए, बस उसको क्या चाहिए, सिर्फ अर्थ, उसके चारों तरफ अर्थ हो, रोड हो और खुला आसमान हो। तो दिस इज़ द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ अ वॉन्डरर। वैगाबॉन्ड के यही एक उसकी खुशी है, यही उसकी आज़ादी है। थैंक यू।